हुकूमत ने यह साबित कर दिया है कि हम गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा कायर हैं। ज्यादा कायर इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र की पावन धरती, वो तीर्थ स्थल जंतर मंतर है, जहां पर 1 महीने से ज्यादा समय से लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया जो 22 बच्चे नीट परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, इनको न्याय मिले और जवाबदेही ले यहां का शिक्षा मंत्री। पर पूरे 1 महीना से जो आवाज उठाई जा रही थी, पूरे देश के कोने कोने में आवाज गया, लेकिन दिल्ली में बैठा पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इनके कान तक आवाज न पहुंच रही थी। आवाज न पहुंचने का कारण भी तो था देश का चौथा स्तंभ जो नेशनल मीडिया है, वो बिक चुकी थी। वो इसमें लगी हुई थी कि प्रोटेस्ट कोई कर रहा है तो खाना क्या खा रहा है, पानी क्या पी रहा है, और यहीं पर सो रहा है। कह रहा था कि खाने के लिए आ रहा है। उसको उस मैटर को दबाना था जिसमें बच्चों ने सुसाइड करी है। नीट जैसा पेपर लीक हो और फर्जी कोई पेपर खरीद कर फर्जी डॉक्टर बनेगा और तब जाकर वो अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर लोगों का इलाज करेगा। इस व्यवस्था पर बात न करके देश का जो चौथा स्तंभ था, यह बात इस पर कर रहा था कि सोनम वांगचुक तो भूख हड़ताल पर है, लेकिन इस सीजेपी वाला दीपके भूख हड़ताल पर क्यों नहीं है। उसका मैटर यह था, उसका मैटर यह नहीं था। नीट का पेपर लीक हुआ और 22 बच्चों की मौत हुई, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। 20 जुलाई 2026 आज की तारीख खूनी अक्षरों में लिखी जाएगी कि कैसे हुकूमत ने लोकतंत्र की हत्या की है। जब सड़कों पर बच्चे बच्चियां, उनके पेरेंट्स लाठियां खा रहे थे, जब उनके ऊपर पानियों की बौछार की जा रही थी, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, या ऐसा भयावह सीन जो मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें दिखा भी नहीं सकता। बोलने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हम इसके भी घर में जन्म लेंगे। पूरे देश के कोने कोने से आज पेरेंट्स, स्टूडेंट, युवा सब दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचते हैं। इतनी बड़ी जनसैलाब आती है कि आज तक भारत के इतिहास में इतना बड़ा भीड़ कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। लेकिन सरकार इस पर बात करने के बजाय बम चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानियों की बौछार की गई, लाठियां बरसाई गई, और इस बीच कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी। आज नौजवान और इस देश का पुलिस आमने सामने था, लेकिन कुछ सीन तो ऐसा भी देखने को आ रहा है कि कुछ ऐसे भी उसमें पुलिस वाले घुसे हुए थे जिनके नेम प्लेट भी नहीं थे। तो जी सर, आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? नहीं, ऐसा क्यों सर? हम पीसफुल प्रोटेस्ट। इस पर एक पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो उन सब की बोलती बंद हो गई। इस देश के लोग जानना चाहते, क्या हमारे देश में अब लोकतंत्र नहीं है? क्या सच में अब राजतंत्र है? पुलिस सिर्फ सरकार के लिए काम करती है? पुलिस को जनता से कोई मतलब नहीं है? क्या ऐसी व्यवस्था बन के रह गई है? जिस टाइम लाठियां बरस रही थी दिल्ली में छात्रों के ऊपर, वही एक नीट की तैयारी कराने वाला फर्जी फैजल खान एक जश्न में डूबा हुआ था कि हमारे बच्चे नीट परीक्षा पास कर गए। ओ भैया को एम्बुलेंस, अब मंगवा दीजिए एम्बुलेंस। इधर तो दौड़ के आ रहे थे। उसने एक दिन भी लेट नहीं किया, उसने आज ही का डेट तय किया और जश्न मनाया उसने बहुत पुरजोर तरीके से। वो इसलिए कि इस पूरे देश के जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, देश के लोग मेरी झूठी चीजों का विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हें जलाऊंगा इस डांस करके। और रिजल्ट के नाम पर जो इन्होंने गंद मचाया है, ये जरा आप देखेंगे तो आपको भी देखकर इस व्यक्ति पर शर्म आएगा।
जहां नीट वाले बच्चों के ऊपर लाठियां बरस रही थी, यहां पर ये कुछ बच्चों को पता नहीं इस बार कितना फर्जी बनाया होगा, ये डांस कर रहा था, ये जश्न मना रहा था, और इसको आप कहते हैं कि ये विश्व गुरु है हमारा। अरे शर्म तो कर लेते, कम से कम एक दिन तो रुक जाते। तुमने यही प्रमोशन के चक्कर में तो पटना में इतना बड़ा कांड करवाया, कहा कि 12,000 बिहार पुलिस का सिलेक्शन हम करवा दिए, और फिर जब एक नीट परीक्षा का आंदोलन आज ही चल रहा था तो तुम्हें आज ही डेट मिला था यह जश्न मनाने के लिए। इसके बारे में तो मैं अलग क्लास लूंगा, लेकिन आज जंतर मंतर पर लोकतंत्र की हत्या की गई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।